तो नमस्कार बच्चों, आज अपने बात करने वाले हैं जो अपने ऑल इंडिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम डॉक्टर के लिए नीट्स। तो नीट के बारे में जैसे आपने पहले भी सुना होगा, तो आज अपने इसके एक एक चीज़ को देखेंगे कि नीट है वो किसके द्वारा करवाई जाती है, नीट का कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर लगभग आने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का आता है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और इसके द्वारा कौन कौन सी कॉलेज अपने को मिलती है, इससे अपने कौन कौन से कोर्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि जो नीट एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, इसका संचालन एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। इससे एमबीबीएस के कॉलेज, बीडीएस, डेंटल, बीएमएस, आयुर्वेद कॉलेज और कुछ कॉलेजों के अंदर बीएससी नर्सिंग भी नीट के द्वारा मिलती है। और ये अपने राजस्थान का भी मुद्दा चल रहा है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है RUHS, उसका मुद्दा चल रहा है क्योंकि इसका 2025 का जो नोटिफिकेशन था उसमें ये था कि अगले सत्र में जो भी बीएससी नर्सिंग की सीटें होंगी वो किसके द्वारा भरी जाएंगी, नीट एग्ज़ाम के द्वारा ही भरी जाएंगी। जबकि 2025 के अंदर इसका पर्सनल अलग से ही खुद की यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था बीएससी नर्सिंग के लिए, और अलग से होना भी चाहिए क्योंकि सभी स्टेट की अपनी अपनी बीएससी नर्सिंग को इसमें शामिल नहीं किया है। एम्स बीएससी नर्सिंग है, उसका शो का टेस्ट है जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था, और ऑल इंडिया के इसके अंदर बच्चे बैठेंगे। बीएससी नर्सिंग की कुछ कॉलेज हैं जिसमें से अपने राजस्थान की जो कॉलेज हैं उसमें भी किसके आधार पे मिलने वाले हैं, नीट के आधार पे। अभी इसका मुद्दा चल रहा है, इसका भी स्पष्ट कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी चीज़ हम देखें कि इसमें चाहिए क्या, इसमें 12th के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए और कम से कम 50% होने चाहिए 12th में। और पीसीबी के अंदर SC ST OBC के लिए तो 50% और जनरल के लिए 50% अंक जरूरी है। आयु सीमा इसकी क्या है, 17 साल के लिए, कि 17 साल का बच्चा है वो इसमें बैठ सकता है। 17 साल मतलब 31 दिसंबर 2026 को वो 17 साल का हो रहा हो, ठीक है। मतलब लगभग 2009 डेट ऑफ बर्थ जिसकी भी है वो इस एग्ज़ाम में आराम से बैठ सकता है। और जिनकी 11-12 है, 10 का भी देखना पड़ेगा क्राइटेरिया इसमें, और जिनकी 11-12 है वो 1-2 साल इसकी तैयारी करें, उसके बाद में एलिजिबल होंगे। अगर हम देखें परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का पैटर्न आपके ऑफलाइन रहने वाला है, मतलब OMR शीट के ऊपर होगा और कुल पर्सन कितने आएंगे, 200 आएंगे, जिसमें से आपको 180 सोल्व करने हैं। और कुल अंक कितने होंगे, 720 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे 20 मिनट आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर। नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपने गलत उत्तर किया तो 1 अंक आपका माइनस हो जाएगा, और यदि आपने उसको रिक्त छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे। अगर हम आगे देखें तो फिजिक्स के अंदर से 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन होंगे, और 15 में से अपने को 10 करने होते हैं, 5 ऑप्शनल होते हैं। मतलब टोटल हो गए आपके 50, और 50 में से आपको करने कितने हैं, 45, ठीक है। सेक्शन ए के 35 करने हैं, और सेक्शन बी जो है उसमें से 15 में से 10 करने हैं। और केमिस्ट्री में भी सेम, सेक्शन ए से 35 और सेक्शन बी से 15 में से 10, टोटल हल करने हैं 45। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर वेटेज होने वाला है वो आपकी होने वाला है बायोलॉजी का। बायोलॉजी नीट की परीक्षा का 50% हिस्सा है, ठीक है, जिसमें से बॉटनी वो 45 नंबर की, सेम 35 सेक्शन ए, और 15 में से 10 करने हैं सेक्शन बी, और 45 नंबर की क्या है जूलॉजी, टोटल 90। और इस प्रकार से अपने को टोटल 180 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का, 4 नंबर का, टोटल होगा 720 अंक का। नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन गलत होने पर -1 नंबर, और यदि आपने खाली छोड़ दिया है तो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा। बाकी इसके अंदर आप मान के चलो कि इसकी जो मेरिट लिस्ट होने वाली है वो ओबीसी के लिए आपके 600 प्लस होनी ही चाहिए कम से कम,
ठीक है। और SC/ST के लिए 480 के 520 के करीब रहने वाली है। और जैसे कि उससे पिछले साल रही थी वो तो बहुत ज़्यादा रही थी। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले अपने को नीट की परीक्षा में शामिल होना है, फिर उसका रिजल्ट और रैंक आएगी, ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, और फिर काउंसलिंग होगी कि जो कॉलेजेज हैं, जैसे जो 15% तो ऑल इंडिया के बच्चे होंगे कॉलेज के अंदर, और 85% वो उस स्टेट के होंगे जिस स्टेट में वो कॉलेज है। ठीक है, इस हिसाब से आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है। सर इसकी तैयारी कैसे करें? तैयारी देखो, इसके अंदर 50% जो वेटेज है वो किसका है? बायोलॉजी का। वो किसका है? बायोलॉजी का। और बायोलॉजी की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करने के लिए आप NCERT की एक एक लाइन को पढ़ो। NCERT की एक एक लाइन को पढ़ो। फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस पे पूरा फोकस रखो, और केमिस्ट्री आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि इनका जो पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें तीनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके, नॉर्मल क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब न इजी है ना वो हार्ड है, और हार्ड पर्सन भी इसमें आने वाले हैं। तीनों ही वेटेज इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और टाइम मैनेजमेंट के साथ में पढ़ो, कम से कम मतलब आप मान के चलो 11th क्लास के बच्चे हो तो उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तो 11th में जैसे एडमिशन लो 6 से 7 घंटे इसके शुरू कर दो। देखो पूरा जो खेल है ना इसमें वो सेल्फ स्टडी का ही है, क्योंकि किताब के बाहर से कुछ आएगा नहीं। जो अध्याय जो चैप्टर आपकी किताब में पहले थे अब नहीं है, तो पहले वाले इसमें आएंगे नहीं। अभी जो आपका NCERT का सिलेबस है उसके आधार पर ही पूरा पैटर्न आने वाला है। तो कम से कम 6-7 घंटे आप मान के चलो। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो, और टेस्ट सीरीज के ऊपर पूरा फोकस करो। आप जहाँ पर भी संस्थान में पढ़ रहे हो वहाँ पर जितने भी टेस्ट होते हैं उनको करो। फिजिक्स का और केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ और उनको बार बार देखो। और बायो की एक एक लाइन की NCERT को हाईलाइट करके पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर पूरा 50% वेटेज है वो किसका है? बायोलॉजी का है। और कड़ी मेहनत और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी सबसे बड़ी मतलब भारत की अपने कह सकते हैं नीट एग्जाम, जो इसके बारे में अपने वैसे पूरा देख ही लिया है। तो जिन बच्चों ने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दें। और जो बच्चे 11th में हैं वो भी 5-6 घंटा डेली पढ़ना शुरू कर दें। जो बच्चे छोटी कक्षाओं में हैं जिनका मोटो ये है कि इस फील्ड में जाना है, तो बेसिक को अभी से तैयार करके लाएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। परसेंटेज मायने नहीं रखते, 50% वाला बच्चा भी इसमें बैठ सकता है और 90% वाला बच्चा भी इसमें बैठ सकता है। परसेंटेज मायने नहीं रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। इसकी जो डेट है वो अभी आने वाली है लगभग फरवरी लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट में। ठीक है, एग्ज़ाम है इसका मई के फर्स्ट वीक में। मई का जो फर्स्ट वीक का संडे होगा उस दिन इसका एग्ज़ाम होगा। शायद इस बार मई में 3 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। हर बार इसका ये होता है मई के फर्स्ट वीक के अंदर जो संडे है, फर्स्ट संडे है मई का, उसमें नीट का एग्ज़ाम होगा। और पैरामेडिकल कॉलेज हैं, इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है कि पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर जो एडमिशन मिलने वाला है वो नीट के थ्रू ही मिलने वाला है। ठीक है, तो जो बच्चे पैरामेडिकल तो कोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी नीट की पूरी तैयारी शुरू कर दें। चलो, ऑल द बेस्ट।